हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है सभी के दो प्लेटफॉर्म पर। ये आपका वर्दी वाला क्लास का आपका ये 5वां वीडियो है। आपका ये 10 क्वेश्चनों का ये सीरीज है। जितना भी ये क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यूज के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसा कैसा ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कथकली नृत्य किस राज्य का नृत्य है। जो हम आपको बता दें कि जो कथकली नृत्य है वो आपका केरल राज्य का नृत्य है। ठीक है, केरल का एक और नृत्य है शास्त्रीय नृत्य, वो मोहिनीअट्टम है। ठीक है, वो आपका मोहिनीअट्टम है। ये दोनों आपका शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। यानी कि शास्त्रीय नृत्य कहने का मतलब इन नृत्यों का जो उल्लेख है यानी कि शास्त्रों में किया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जो अपना सीमा जो है समुद्री सीमा से साझा करते हैं। चलिए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से वे राज्य है। ठीक है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाता है केरल, फिर यहाँ पे हो जाता है कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है गोवा, यहाँ पे हो जाता है महाराष्ट्र और यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। यानी कि देखिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ऐसे राज्य हैं जो भारतीय सीमा वाले ऐसे राज्य जो समुद्री सीमा से अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि टोबिन टैक्स जो है वो कहाँ पे लगाया जाता है। तो टोबिन टैक्स जो आपका है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के लेन देन में लगाया जाता है। हम आपको बता दें कि टोबिन टैक्स क्या कहलाता है। मान लीजिए भारत का कोई आदमी किसी दूसरे देश में यानी अमेरिका में वो अपना जॉब कर रहा है यानी काम कर रहा है, वहाँ से अपना कमा करके जो भारत में पैसा जो भेजेगा वहीं पे इसको टोबिन टैक्स लगाया जाता है। यानी भारत में जो पैसा चेंज होगा वहीं पे टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो टोबिन टैक्स आपका कहने का मतलब कहाँ लगाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के लेन देन में लगाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया हुआ है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब किया गया था। तो विजयनगर साम्राज्य का आपका स्थापना 1336 में किया गया था। हरिहर और बुका 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। ठीक है, वो आपका हरिहर और बुका के द्वारा किया गया था। ठीक है, बुका के द्वारा किया गया था। ये जो विजयनगर साम्राज्य वो का दक्षिण भारत का बहुत महत्वपूर्ण एक शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, बाघ दिवस कब मनाया जाता है। आपका बाघ दिवस जो है आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अभी हम आपको बता दें कि भारत में टोटल बाघों की संख्या आपका कितना हो गया है, 3167। ठीक है, 3167, यानी कि पिछले साल की तुलना में आपको 200 बाघों की वृद्धि किया गया है। पिछले साल आपका 2967 था। ठीक है, जो आपका गणना किया गया था पिछले साल उसमें आपका टोटल बाघों की संख्या 2967 थी, लेकिन अब आपको 200 की वृद्धि किया गया यानी कि 3167 हो गया। और सबसे ज्यादा बाघों की संख्या आपका मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य को आपको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन में, इस आकार का भौतिक स्वरूप किस महासागर का है। आपका इस सागर का जो भौतिक रूप है वो आपका अटलांटिक महासागर का है। ठीक है, अटलांटिक महासागर का आप मैप देखिएगा तो आपको ऐसे बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड हो जाता है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका हो जाता है, फिर यहाँ पे आइएगा आपका यूरोपियन कंट्री हो जाता है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री हो जाता है, फिर यहाँ पे दक्षिण अमेरिका हो जाता है। यानी कि अटलांटिक महासागर जो आकृति है वो इस आकार का बनता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी को क्या कहा जाता है। जो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है उसको हम लोग महाधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन कहलाता है तो आपका महान्यायवादी कहलाता है। ठीक है, महान्यायवादी, यानी कि राज्य सरकार को महाधिवक्ता बोलेंगे और केंद्र सरकार के विधि अधिकारी को आपका महान्यायवादी बोलेंगे। उसके बाद बात करेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन में, बिहार में टोटल लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में आपका लोकसभा की सीटों की संख्या आपका 40 सीट है। 40 में से आपका जो 6 सीट है वो आपका आरक्षित सीट है। ठीक है, यानी रिजर्व सीट है। और बात करेंगे कि बिहार में आपका राज्यसभा की सीटों की संख्या आपका कितनी है। आपका राज्यसभा की सीटों की संख्या आपका 16 है,
विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। उसके बाद विधान परिषद की भी सीटों की संख्या बात करेंगे तो आपका 75 है, ठीक है। यानी आपका चारों यहाँ पर क्लियर हो गया। लोकसभा की सीटों की संख्या 40, राज्यसभा की सीटों की संख्या 16, विधानसभा की सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद की सीटों की संख्या आपका 75 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स और फायर किताब के लेखक कौन है? तो हमारा जो विंग्स ऑफ फायर है वो किताब के लेखक आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जो ये बुक है ये आपका अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है और आ भी गया है आपका एग्जाम। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है आपके? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो किताब है उनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि उनका ये आत्मकथा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में। 10वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता जो था वो आपका 1960 में किया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये सिंधु जल समझौता में ये कहा गया है जो सिंधु नदी है उसका जो जल है उसका जल का जो 80% भाग पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भाग भारत यूज करेगा। वही जल सिंधु जल समझौता आपका 1960 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो यही आपको 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये सीरीज था। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।